Hello, good morning students. Dear students, I am once again with you to carry on our running chapter, The Lady with the Lamp in English. Dear students, we have covered up more than half portion in this chapter. So, in this concern we are on page number 29. आधे से ज़्यादा हो गया था, पेज नंबर 29 पर हम लोग थे. उसके आगे का हम कवर करने की कोशिश करते हैं. आप सब तैयार हो जाएं. चलिए, तो अभी तक स्टोरी में आप लोगों ने देखा कि हमने मालूम किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने साथ कुछ नर्सेज को लेकर, कुछ उसके साथ नर्सेज थी, उनको लेकर वो हेल्प करने के लिए सोल्जर्स की गई थी. अब उसके बाद क्या होता है ये अब इस कहानी में देखेंगे. आप लोगों ने पुरानी कहानी में देख लिया था अराउंड 40 नर्सेज, 40 नर्स को वो अपने साथ लेकर गई थी. अब वहां पहुंचने के बाद किस प्रकार से उसने सेवा की उन लोगों की, तो अब देखते हैं. चलिए, लेट्स स्टार्ट. फ्लोरेंस वर्क थ्रू आउट द डे. फ्लोरेंस ने दिन रात काम किया. इवन एट नाइट, यहां तक कि रात में भी काम करती थी. शी यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर होल्डिंग अ लैम्प. शी यूज्ड टू मूव, वो जाया करती थी फ्रॉम वन बेड टू अनदर, एक बेड से दूसरे बेड तक. वो अपने एक बेड से लेकर दूसरे बेड तक जाया करती थी. इन हर हैंड, अपने हाथ में, होल्डिंग ए लैम्प, एक लैंप लेकर, एक लालटेन कह सकते हैं आप, लैंप कह सकते हैं. अपना एक लैंप होता था मिट्टी के तेल का जो जल जाता है, लालटेन जैसा कुछ वो अपने साथ लेकर चला करती थी. वो एक बेड से, सारे बेड्स पर सोल्जर्स थे, तो एक बेड पे चेक किया, फिर दूसरे पे, और रात में भी आया करती थी घूमते हुए. हर काइंडनेस, केयर एंड हर अफेक्शनेट स्माइल गेव द सोल्जर्स न्यू होप एंड कंफर्ट. हर काइंडनेस, केयर, एक उसकी दयालुता, काइंडनेस कहते हैं बेटा दयालुता, उसकी दयालुता ने, केयर देखभाल, सावधानी, उसकी देखभाल है. अफेक्शनेट स्माइल, और सबसे बड़ी बात है अफेक्शनेट कहते हैं स्नेहपूर्ण, प्रेम वाली, एक प्रेम भरी मुस्कुराहट ने, स्माइल ने. गेव सोल्जर्स ए न्यू होप एंड कंफर्ट. सोल्जर्स को एक नई होप और नई कंफर्ट, एक नई उम्मीद और एक नया आराम. होप कहते हैं आशा, उम्मीद, कंफर्ट कहते हैं आराम. एक नई उम्मीद और एक नया आराम दिया. दे नेम्ड हर लेडी विद द लैम्प. उन्होंने उसका नाम ही रख दिया लेडी विद द लैम्प. यही चैप्टर का नाम बना, इसी वजह से उसको ये टाइटल मिला, क्योंकि उसने सोल्जर्स की हेल्प के लिए एक बेड से दूसरे बेड तक जाना स्वीकार किया. तो इस तरीके से उसका नाम लेडी विद द लैम्प पड़ गया. नॉट ओनली मेडिसिन बट ऑल्सो फ्लोरेंस अनईजीनेस केयर, अनईजिंग केयर हेल्प टू हील देयर इलनेस. नॉट ओनली मेडिसिन, केवल दवाइयां ही नहीं थी ट्रीटमेंट के लिए, केवल दवाइयां ही नहीं, बट ऑल्सो फ्लोरेंस अनसीजिंग केयर. अनसीजिंग कहते हैं मतलब, सीज कहते हैं मतलब अनसीजिंग, बिना रुके, अनस्टॉपेबल, कॉन्टिन्यूअस, निरंतर, लगातार. तो फ्लोरेंस की लगातार की हुई केयर की वजह से, देखभाल की वजह से, हेल्प टू हील, हील कहते हैं घाव का ठीक होना, चोट का ठीक होना, वो लोग जल्दी से ठीक हुए. देयर इलनेस, उनकी बीमारियां, तो जल्दी जल्दी उनकी बीमारियां ठीक होती चली गई. The news of Florence service to the soldier spread like wildfire. The news of Florence service, फ्लोरेंस की सर्विस की, फ्लोरेंस की देखभाल की जो खबर थी, टू द सोल्जर, सोल्जर्स के बीच में, स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, ऐसे फैलती चलेगी जैसे वाइल्ड फायर होती है. वाइल्ड फायर कहते, वाइल्ड एरिया, जंगल एरिया कहते हैं, तो वाइल्ड फायर हो गया जंगली एरिया. जंगल में आग की तरह उसकी कहानियां फैलने लगी. वो कैसे मदद करती थी, सब लोग उसके बारे में जानने लगे. इन 1856 द क्रीमियन वॉर एंडेड. 1856 में आके, 1856 में आके ये क्रीमियन वॉर ओवर हुआ. आपने पिछले पेज पर चेक किया था 1854 में स्टार्ट हुआ था, डेट याद रखना, 2 इयर्स तक चला था ये, ठीक है. तो 56 में क्रीमियन वॉर ओवर हुआ. द क्वीन विक्टोरिया रॉट ए लेटर ऑफ थैंक्स टू फ्लोरेंस. यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी है थी क्वीन विक्टोरिया, वहाँ की महारानी ने फ्लोरेंस को लेटर लिखा था थैंक्स के लिए, धन्यवाद के लिए. फॉर हर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके महान कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए. कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों योगदान, ठीक है. तो उसके महान योगदान के लिए, उसने इतनी सेवा की, उसके लिए थैंक्स का लेटर लिखा महारानी ने. बट फ्लोरेंस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हर पर्सनल सक्सेस अलोन. लेकिन फ्लोरेंस केवल इसी से सेटिस्फाइड नहीं थी. सेटिस्फाइड कहते हैं संतुष्ट, तसल्ली करना. फ्लोरेंस को इसी से तसल्ली नहीं हुई विद हर पर्सनल सक्सेस, केवल अपनी पर्सनल सक्सेस से कामयाब हो जाए कि अपनी सेवा करने को ही काफी है.
सी न्यू दैट सी हैड ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू टू सर्व गॉड। सी न्यू, वह जानती थी, सी हैड ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स, कि मुझे अभी बहुत सारे और भी काम करने हैं, टू डू करने हैं, टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा के लिए। वो जानती थी भगवान की सेवा के लिए अभी और भी काम करने हैं, वो केवल अपनी सक्सेस से संतुष्ट नहीं हुई। सी वांटेड टू चेंज द इंसैनिटी कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ इंग्लैंड एंड रेज्ड देयर डिमांड पब्लिकली। सी वांटेड टू चेंज, वो एक चेंज चाहती थी, चेंज कहते हैं बदलाव, वो एक बदलाव चाहती थी इन द इंसैनिटरी कंडीशन। इंसैनिटरी कह रहे हैं जो अनहाइजीनिक जो होती है, गंदगी वाली, अस्वस्थता, जिससे बीमारी फैलती हो, तो इनसैनिटरी कंडीशन, बुरी कंडीशंस आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो वो चाहती थी बुरी कंडीशन का सुधार होना, चेंज होना चाहिए इसमें, ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो इंग्लैंड के जो अस्पताल हैं इनकी बुरी स्थिति में, बदतर स्थिति में सुधार होना चाहिए। एंड रेज्ड हर डिमांड, रेज कहते हैं उठाना, रेज योर हैंड क्लास में बोल देते हैं ना, अपना हाथ उठाइए, तो वो उठाना चाहती थी डिमांड को भी पब्लिकली, सबके सामने, पब्लिक कहते हैं पब्लिक के सामने, ठीक है, पूरी जनता के सामने अपनी मांग को वो उठाना चाहती थी। सी वर्कड एज मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, उसने मेंबर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में काम किया। मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो अनुयायी होते हैं, सरकार का मेंबर बनके, सरकार के मेंबर के रूप में उसने काम किया। मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कमेटी, सरकारी कमेटी के मेंबर के रूप में काम किया। टू रियलाइज हर आइडियाज, अपने आइडियाज के बारे में रियलाइज कराने के लिए, रियलाइज कहते हैं महसूस कराना, पता लगवाना, अपने आइडियाज, अपने विचारों के बारे में पता लगाने के लिए उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में काम किया। सी रॉट बुक्स एंड सेंट लेटर्स टू इमीनिएंट पर्सनैलिटीज। सी नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, सी रॉट बुक्स एंड सेंट लेटर्स, उसने किताबें भी लिखी और पत्र भी लिखे, टू इमीनिएंट पर्सनैलिटीज, जो वहाँ की इमीनिएंट, इमीनिएंट कहते हैं फेमस, जो वहाँ के प्रसिद्ध लोग हैं, जो फेमस है समाज में, तो उसने इमीनिएंट पर्सनैलिटीज को, प्रसिद्ध व्यक्तित्व को भी लेटर लिखे। रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स के बारे में सबको लेटर लिखे, भैया देखिए हॉस्पिटल्स में ये हाल है, इनको सुधार की आवश्यकता है, बीमार है, तो सबको उसने लेटर्स भी लिखे और कंडीशंस को हाईलाइट करने के लिए किताबें भी लिखी। द पीपल ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो रेस्पॉन्डेड हर कॉल, पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों ने भी उसकी कॉल को रेस्पॉन्ड दिया। रेस्पॉन्ड कहते हैं रेस्पॉन्स देना, जवाब देना, लोगों ने भी उसकी कॉल का जवाब दिया। उसने जो पुकार लगाई तो लोगों ने समर्थन किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मदद मांगी थी कोरोना काल में, तो बहुत लोगों ने मदद की, ऐसे ही वहां पर मदद मांगी तो सब लोगों ने मदद भी की उसकी। एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड द फ्लोरेंस कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग क्रीमियन वार, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, आप इसे सम्मान की बात कह लीजिए, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, मार्क कहते हैं निशान, ऑफ रेस्पेक्ट सम्मान की निशानी ये कह सकते हैं। फ्लोरेंस के कंट्रीब्यूशन के लिए, फ्लोरेंस के योगदान के लिए सम्मान की निशानी ये रही। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर, क्रीमियन वॉर में दे कलेक्टेड 45,000, अब इसे आप वहाँ की जो डॉलर हो सकता है संभव वहाँ की मुद्रा के रूप में, उन्होंने 45,000 डॉलर वहाँ पर इकट्ठे कर लिए एंड गेव इट टू हर, और कलेक्ट करके पब्लिक ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दे दिया। हमें तो इन पे ही भरोसा है, तो अपना पैसा उन्होंने दे दिया उनको। विद द मनी, उस पैसे से सी फाउंडेड ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज, उसने नर्स के लिए, वहाँ नर्स की तो कमी थी, देखभाल करने वाली लेडीज नहीं मिलती थी, तो नर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए उसने एक स्कूल की स्थापना की, नर्सिंग स्कूल कहलाया वो, कॉल्ड नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज। एक उसका स्कूल का नाम था नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, नर्सेज के लिए नाइटिंगेल का स्कूल। इन 1901, 1901 में सी लॉस्ट हर विजन, समस्या हो गई, सी लॉस्ट हर विजन, उसका विजन चला गया। विजन कहते हैं देखने की क्षमता, आंखों की रोशनी, उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई 1901 में आके। एंड इन 1907 किंग एडवर्ड 7th गेव हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन 1907, 1907 में आके किंग एडवर्ड, वहाँ के राजा थे कि राजा एडवर्ड 7th, उनका पूरा नाम था, एडवर्ड नाम से कई राजा, तो 7th नंबर पे जो राजा थे उनका नाम ऐसे ही पड़ गया, किंग एडवर्ड 7th गेव हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट, उन्हें एक अवार्ड दिया गया, जैसे हमारे यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड होता है, ऐसे ही वहाँ का सबसे बड़ा जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये सम्मान उसको दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमेन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे पहली ऐसी वुमेन थी, ऐसी महिला थी एवर टू रिसीव द ग्रेट ऑनर, इतना बड़ा सम्मान पाने वाली। पहले तो महिलाओं को सम्मान ही नहीं मिलते थे, तो इतना बड़ा सम्मान प्राप्त कर देने वाली पहली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी आपके पास। In 1910, this noble lady passed away at the age of 90. In 1910,
1910 की बात है। देख लीजिए आप डेट को थोड़ा ध्यान रखना। 1901 में क्या हुआ, उसकी विजन चला गया। 1997 में क्या हुआ, उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। और 1910 में क्या हुआ, इस ये लेडी पास्ड अवे, पास अवे कहते हैं गुजर जाना, मृत्यु हो जाना, मर जाना। तो 1910 में इनकी मृत्यु होगी एट द एज ऑफ 90, लगभग 19 साल, 90 साल की उम्र में। 90 कहते हैं 90 ईयर्स, 90 साल, 90 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई, देहांत हो गया। चलिए बच्चों, ये चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के लिए आप लोगों के सामने आएंगे। आज हमने कुछ जो नए वर्ड सीखे हैं, पहले की तरह मैं कुछ वर्ड्स देता हूं, उनके मीनिंग आप मुझे सेंड करना। चलो चेक करते हैं आज हमने क्या क्या नया सीखा है। मैं कुछ वर्ड्स देता हूं, आप लोग उनके मीनिंग लिख के देना मेरे को, ठीक है। तो अफेक्शनेटली तो पहले भी आया है आप लोगों को, प्रेम पूर्वक। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। कंफर्ट का मीनिंग आप मुझे बताना, कंफर्ट का मीनिंग क्या होता है। और इसके बाद अनसीजिंग, अनसीजिंग का मीनिंग क्या है, ये आप मुझे लिख के भेजना, क्या मीनिंग होता है इसका। वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर का मीनिंग क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। जो होशियार बच्चे हैं, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, वो तो सब बता ही देंगे। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, ये आप मुझे बता देना, ठीक है। इसके बाद इंसैनिटी, इंसैनिटी, इंसैनिटी का आप मीनिंग मेरे को सेंड करेंगे, क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इसके बाद इमीडिएट एक वर्ड आया था, इमीडिएट का मीनिंग क्या है, ये आप बतलाएंगे। ये जो नए वर्ड्स आज हमने लगभग सीखे हैं, उनके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने कितना सीखा, ये सब आप मुझे सेंड करते रहना। हाँ, एक लास्ट वर्ड आया था लास्ट टाइम, पास अवे। पास अवे का क्या मीनिंग है, ये कुछ वर्ड्स है बच्चों, ये आप लोगों को मेरे को सेंड करेंगे और मैं देखूंगा आप लोगों ने कितना सीखा है। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, प्लीज टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।